राधे राधे मित्रों, जय माता दी। क्या आप इस नवरात्रि अपने घर में मां दुर्गा की ऐसी चैतन्यमयी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं जिससे आपके जीवन का हर अंधकार मिट जाए और सौभाग्य का सूर्योदय हो? यदि हां, तो आपको केवल पूजा करने की नहीं, बल्कि उस पूजा को जीवंत बनाने वाली प्रत्येक पवित्र सामग्री के गहरे रहस्य और उसके सही उपयोग को समझना होगा, क्योंकि विधि विधान से चुनी गई सामग्री ही आपकी श्रद्धा को मां तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। आज हम केवल पूजन सामग्री की एक सूची नहीं देखेंगे, बल्कि हम उस दिव्य विधान को समझेंगे जिसमें चौकी की स्थापना से लेकर कलश में ब्रह्मांड को आमंत्रित करने तक और अखंड ज्योति में अपनी अटूट आस्था को प्रज्वलित करने से लेकर हवन की पवित्र अग्नि में अपनी कामनाओं को समर्पित करने तक का हर चरण शामिल है। हम जानेंगे कि हर वस्तु का आध्यात्मिक महत्व क्या है और उसे पूजा में कैसे स्थान देना है। इस ज्ञान को आत्मसात करने से आपकी पूजा एक साधारण अनुष्ठान न रहकर एक शक्तिशाली साधना बन जाएगी, जो आपके घर के वास्तु दोषों को शांत करेगी, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगी और एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करेगी जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगी। इस संपूर्ण विधि को समझकर जब आप पूजा करेंगे तो मां दुर्गा की असीम कृपा से आपकी हर सात्विक मनोकामना पूर्ण होगी। घर में धन धान्य के भंडार भरेंगे और आपको मानसिक शांति, आत्मिक बल तथा आरोग्य का वह वरदान मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। तो चलिए इस भक्ति और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और यदि यह दिव्य जानकारी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपनी भावनाएं कमेंट में व्यक्त करना और इस ज्ञान को फैलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शारदीय नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि 9 रात्रियों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक साधना है। यह समय है आत्मशुद्ध, आत्मचिंतन और उस आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने का जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालिका है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने 9 दिव्य स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री में पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है और अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। एक गृहस्थ के लिए अपने घर में मां की स्थापना करना साक्षात देवी को अपने यहां अतिथि बनाने जैसा है। जिस प्रकार हम किसी अति विशिष्ट अतिथि के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ देते, उसी प्रकार मां भगवती की पूजा में भी हमें हर वस्तु को श्रद्धा और विधान के साथ तैयार करना चाहिए। पूजन सामग्री केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है जो हमारी पूजा को ऊर्जावान और प्रभावशाली बनाता है। आइए अब हम विस्तार से उन सभी सामग्रियों के बारे में जानते हैं जो इस साधना को पूर्णता प्रदान करेंगी। प्रथम चरण, पूजा स्थल की स्थापना, एक पवित्र ब्रह्मांड का निर्माण। पूजा का आरंभ एक पवित्र स्थान के निर्माण से होता है। यह वह स्थान है जहां अगले 9 दिनों तक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनेगा। 1. पूजा की चौकी। सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी चाहिए। इसे गंगा जल और हल्दी मिले जल से पोंछकर शुद्ध करें। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र लें। लाल रंग मां दुर्गा की शक्ति, ऊर्जा और शौर्य का प्रतीक है, जबकि पीला रंग देवगुरु बृहस्पति की कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान को आकर्षित करता है। यह वस्त्र एक पवित्र आसन है जिस पर हम देवताओं का आह्वान करेंगे। 2. मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर। चौकी के मध्य में मां दुर्गा की सौम्य और तेजस्वी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। स्थापना करते समय मां का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। स्थापना के समय मन में यह भाव लाएं कि आप साक्षात मां भगवती को इस आसन पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 3. भगवान गणेश की स्थापना। सनातन परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य गणपति की पूजा के बिना आरंभ नहीं होता। वे प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता हैं। मां दुर्गा की चौकी पर उनके दाहिनी ओर भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो चिंता की कोई बात नहीं। एक साबुत सुपारी लें, उस पर कलावा, रक्षा सूत्र लपेटें और उसे अक्षत की एक छोटी ढेरी पर स्थापित कर दें।
सुपारी पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है और इस रूप में उसे गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। 4. अक्षत, अखंड चावल। अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय न हुआ हो। यह पूर्णता, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। पूजा में हमेशा बिना टूटे हुए साबुत चावलों का ही प्रयोग करें। चौकी पर अष्टदल कमल, 8 पंखुद्दियों वाला कमल बनाने के लिए, कलश स्थापना के लिए और नवग्रहों को आसन देने के लिए अक्षत का प्रयोग होता है। इसलिए पूजा के लिए कम से कम 250 ग्राम अक्षत अवश्य रखें। द्वितीय चरण, कलश स्थापना, ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। कलश को केवल एक पात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जिसमें हम समस्त देवी देवताओं, तीर्थों और पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं। 1. कलश का चयन। कलश स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश सर्वोत्तम माना जाता है। मिट्टी का कलश पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और अत्यंत शुभ होता है। तांबे का कलश दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित करने में सक्षम होता है। कलश को बाहर से रोली और चंदन से सजाएं और उसके गले में कलावा बांधें। 2. कलश में पवित्र जल। कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भरें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल अवश्य मिलाएं। जल भरते समय वरुण देव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि सभी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इस जल में आकर वास करें। 3. कलश में डाली जाने वाली दिव्य वस्तुएं। अब इस पवित्र जल में हम ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक स्वरूप कुछ वस्तुएं डालेंगे। 1. सुपारी। यह गणपति का प्रतीक है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। 1. हल्दी की गांठ। यह बृहस्पति ग्रह की कृपा, सौभाग्य और आरोग्य का प्रतीक है। फूल वाली 2 लौंग। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता का संचार करती है। 1. हरी इलायची। यह बुध ग्रह की कृपा और सौम्यता का प्रतीक है। 1 रुपए का सिक्का। यह देवी लक्ष्मी की कृपा और संकल्प की दृढ़ता का प्रतीक है। दूर्वा घास। यह शीतलता और निरंतरता का प्रतीक है। अक्षत और पुष्प, श्रद्धा और पवित्रता के प्रतीक। कमल घट्टा और पीली कौड़ी वैकल्पिक। यदि आप विशेष धन समृद्धि की कामना करते हैं तो इन्हें भी डालें। ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। 4. पंचपल्लव। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5, 7 या 11 पत्तों का एक गुच्छा रखें। ये पत्ते मंगल और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं और देवताओं के आसन का कार्य करते हैं। 5. श्रीफल, जटा वाला नारियल। एक जटा वाला नारियल लें, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, अतः यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। नारियल पर लाल वस्त्र या चुनरी लपेटकर उस पर कलावा बांध दें। नारियल लेते समय उसे हिलाकर सुनिश्चित करें कि उसमें जल अवश्य हो, क्योंकि जल से भरा नारियल जीवन और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक होता है। इस नारियल को कलश के मुख पर पत्तों के ऊपर स्थापित करें। नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। तृतीय चरण, अखंड ज्योति, आस्था का अटूट प्रकाश। नवरात्रि में 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति भक्त की अटूट श्रद्धा, संकल्प और मां के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह ज्योति हमारे जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, साहस और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाती है। दीपक का चयन। अखंड ज्योति के लिए एक बड्ढे आकार का पीतल या मिट्टी का दीपक लें। बद्धा दीपक इसलिए आवश्यक है ताकि उसमें बार बार तेल या घी डालने की आवश्यकता न पड़े और ज्योति खंडित न हो। बाती। ज्योति के लिए कलावा, रक्षा सूत्र से बनी हुई लंबी और मोटी बाती सबसे उत्तम होती है। यह 9 दिनों तक जलने में सक्षम होती है। आप चाहें तो रुई की बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी या तेल। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए गाय का शुद्ध देसी घी सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह सात्विक ऊर्जा को सर्वाधिक आकर्षित करता है। यदि घी संभव न हो तो तिल के तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे कि जिस चीज से ज्योति का आरंभ करेंगे 9 दिनों तक उसी का प्रयोग करना होगा। ज्योति की सुरक्षा। ज्योति को हवा से बचाने के लिए बाजार में मिलने वाले कांच के कवर, चिमनी का प्रयोग करें। ज्योति को सीधे जमीन पर न रखकर
चावल या गेहूं की ढेरी पर रखें। चतुर्थ चरण, दैनिक पूजा, श्रृंगार और भोग। 1, मां का श्रृंगार। प्रतिदिन मां को सिंदूर अर्पित करें। पूजा के पहले दिन, सप्तमी या अष्टमी को मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह मां के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है। इन सामग्रियों में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, आलता, इत्र आदि शामिल होते हैं। 2, नित्य भोग। मां को प्रतिदिन सात्विक भोग अर्पित करें। 3 वस्तुएं, हरी इलायची, मिश्री या बताशा और फूल वाली लौंग का भोग आप नियमित रूप से लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पंचमेवा, शहद, मौसमी फल और गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। 3, पान का विशेष बीदा। एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और एक बताशा रखकर मां को अर्पित करें। यह एक संपूर्ण और सम्मानजनक भोग माना जाता है। 4, ज्वारे उगाना। नवरात्रि में जौ या गेहूं के ज्वारे उगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सृष्टि की उत्पत्ति, हरियाली, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं। एक मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरकर उसमें एक रात पहले भिगोए हुए जौ या गेहूं बो दें। इन ज्वारों की वृद्धि से आने वाले वर्ष के लिए संकेत मिलते हैं। 5, पाठ और मंत्र जप। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सर्वोच्च साधना माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो आप दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या मां के नवार्ण मंत्र AUM ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जप कर सकते हैं। जप के लिए रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करें। पंचम चरण, हवन और अंतिम सामग्रियां। 1, हवन। हवन के माध्यम से हम अपनी आहुतियां अग्निदेव के द्वारा सीधे देवताओं तक पहुंचाते हैं। हवन की पवित्र अग्नि और उसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो अष्टमी या नवमी तिथि को हवन अवश्य करें। हवन कुंड, मिट्टी या धातु का। लकड़ियां, आम की सूखी लकड़ियां, समधा। उपले, गाय के गोबर के सूखे उपले। हवन सामग्री, बाजार में उपलब्ध तैयार हवन सामग्री जिसमें जौ, तिल, चावल, गुग्गुल, लोबान आदि मिले होते हैं। घी, आहुति देने के लिए गाय का शुद्ध घी। माचिस और कपूर, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। 2, अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां। फूल, मां को लाल फूल, गुड़हल और बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। गणेश जी के लिए दूर्वा घास अवश्य रखें। धूप और अगरबत्ती, वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाने के लिए। दक्षिणा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। यह पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना और पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। ध्वजा, यदि संभव हो तो पूजा स्थल पर मां का लाल ध्वज लगाएं। यह विजय का प्रतीक है। मित्रों, यह नवरात्रि पूजन की संपूर्ण सामग्री और उसका महत्व है। किंतु सदैव याद रखें कि इन सभी सामग्रियों से ऊपर है आपका भाव और आपकी श्रद्धा। यदि आप इनमें से कोई वस्तु जुटाने में असमर्थ हैं तो चिंता न करें। मां दुर्गा भाव की भूखी है, सामग्री की नहीं। आप केवल एक दीपक जलाकर सच्चे हृदय से मां का नाम भी जपेंगे तो वह आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगी। यह नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। मां भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।